जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों प्रोवाइड करा रहा हूं। अभी तो दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को दो इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करा दिया, यानी कि दोस्तों आज की क्लास में इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कौन सा था? तीसरा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों वह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। और मैंने बहुत अच्छे से रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न कराए हैं। 2 लेक्चर दोस्तों मैंने उसको बहुत अच्छे से कराए। 2 लेक्चर के अंतर्गत मैंने दो सारे क्वेश्चन करा दिए हैं रेलगाड़ी से संबंधित जितने टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो उन दोनों लेक्चरों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप आसानी से दोनों लेक्चर देख सकते हैं। ये दोस्तों रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न आता है तो आप उन दोनों लेक्चर को देख लेते हैं तो आपका प्रश्न छूटने वाला नहीं। और जो मैंने आज आज प्रश्न लिया है, जो मैं आज आपको प्रश्न कराऊंगा, वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा था, इसलिए दोस्तों उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों आता है तो आप जरूर कर लेंगे, ये ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। प्रश्न 3 ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में पार करती है। प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में पार करती है। 12 सेकेंड में पार करती है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तथा एक खंभे को तथा एक खंभे को 2 + 2/5 सेकेंड में पार करती है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तथा एक खंभे को 2 से 2/5 सेकंड में पार करती है। आगे देखिएगा भैया, रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है, नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया। आप कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। जो रेलगाड़ी है वह 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार कर लेती है। उसके बाद कहता है तथा एक खंभे को 2 सेकंड में पार करती है। जो एक खंभा है, रेलगाड़ी उस खंभे को 2 सेकंड में पार कर लेती है। तो आपसे कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि रेलगाड़ी कितने मीटर लंबे, वो हमें ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की हमें लंबाई चाहिए और रेलगाड़ी की चाल चाहिए, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर मान लेते हैं कि जो रेलगाड़ी है वो x मीटर लंबी है।
तो दोस्तों पहली कंडीशन में क्या, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल ये कैसे निकलेगी, क्या, प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल दोस्तों निकाल लेते हैं। दोस्तों आपने इस फार्मूले को पढ़ रखा है क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, दूरी कितनी होगी, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी x मीटर है और प्लेटफार्म की लंबाई कितना 120 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो जितनी लंबाई प्लेटफार्म की होगी तथा रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उन सभी को आपस में ऐड कर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई इन दोनों को आपस में जोड़ ले, वह हमारी दोस्तों क्या दूरी हो जाएगी। समझ दोस्तों नहीं, यानी जितना लंबा प्लेटफार्म होगा वह डिस्टेंस और जितनी लंबी रेलगाड़ी होगी वह डिस्टेंस, इन दोनों को आपस में ऐड करके तभी रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यानी कि प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी जो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है 120 मीटर, यानी कि 120 मीटर ये प्लेटफार्म की लंबाई होगी, प्लस रेलगाड़ी की चाल लंबाई कितनी x, तो ये x हो गया 120 प्लस x बटे पार करने में प्लेटफार्म, क्या लिखा, प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, और चाल यानी चाल हो गया दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी 120 और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई x हो गया, और समय दोस्तों कितना हमारा लगेगा 12 सेकंड, यानी कि 120 प्लस x अपॉन 12 दोस्तों किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में, रेलगाड़ी की जो चाल आई किसमें आई, मीटर पर सेकंड में आ गई। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान समझिए, आगे भी कह रहा है आपको खंबा भी पार करना ना भी, अब रेलगाड़ी आगे खंबे को पार करती है तो क्या लिखोगे, खंबे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल तो दोस्तों देखिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी दोस्तों कितनी है हमारी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x, तो x हो गया, बटे समय दोस्तों कितना लगता है, खंबे को 2 सही 2 बटे 5 सेकंड में पार करती है, टाइम ही तो है, तो 2 सही 2 बटे 5, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसकी से मल्टीप्लाई करें 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 12 बटे 5 हो जाएगा, यानी कि समय यहाँ कितना होगा 12 बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखिए x बटे 12 बटे 5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेन वाले ये होता है, मैंने आपको बताकर रखा है जो मेन होता है इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे दिखा 1 छोटा सा लिख दिया, तो x अपॉन 1 और जो सबसे नीचे होता है ऊपर चला जाता है 5 बटे 12, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x अपॉन 12, इसको जब सॉल्व करके कितना आएगा 5x अपॉन 12, 5x बटे 12, यानी ये कितना आ गया हमारा मीटर पर सेकंड आ गया, कितना मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये दोस्तों है क्या हमारा, ध्यान समझिएगा, ये हमारा क्या होगा, देखिए प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल कितनी 120 प्लस x अपॉन 12 होगी, ये भी रेलगाड़ी की चाल है, और खंबे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, ये भी रेलगाड़ी की चाल है, तो दोनों रेलगाड़ी की चाल इसलिए आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर वाले को, ये समीकरण हमारा 1 हो गया ऊपर वाला, और ये दोस्तों हमारा समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 था समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या होगा, देखिए दोनों रेलगाड़ी की चालें हैं, इसलिए दोस्तों एलएचएस पार्ट हमारे ये बराबर हो तो आरएचएस ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 प्लस x अपॉन कितना 12, 120 प्लस x अपॉन 12 इक्वल टू कितना 5x अपॉन 12। अब देखिए ये 12 12 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। देखिए अच्छा ये बात देखिए 120 प्लस x इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 12 इंटू 5x और 5 में नीचे 12 तो था ही है ही ना, क्या क्या 120 प्लस x ऐसे रखा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो 12 इंटू 5 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 12 12 कैंसिल, इस तरीके से काट लीजिए 12 12 कैंसिल, 12 एकम 12 12 एकम 12 हो गया, तो 120 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया
5x। ठीक है, इस x को उठा के उधर ले जाए तो 120 इक्वल टू 5x, और ये प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का x हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? इसके बाद इधर देख लीजिए, आज क्या करेंगे, यानी भैया क्या बचा है कि हमारे पास 120 बराबर 5x में से x का कितना था 4x, यानी भैया x इक्वल टू कितना होगा 120 बटे 4। तो दोस्तों इसको काट लेते हैं, कितना 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 3 जीरो हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी 30 मीटर आ गई। x बड़ा कितना आएगा 30 मीटर, x की वैल्यू कितनी 30 आई जाके, और दोस्तों x की जो वैल्यू 30 आई जाके, यह वैल्यू दोस्तों क्या रख देंगे यहाँ पर, तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी कितनी 30 मीटर, यानी कि जो रेलगाड़ी है वह 30 मीटर लंबी है। तो दोस्तों पहली लाइन क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन क्या था, रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। अब दोस्तों आपको इससे पूछा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए ध्यान से समझिए, रेलगाड़ी की चाल, यानी कि ये भी ऊपर वाला भी क्वेश्चन नंबर 1 में भी रेलगाड़ी की चाल निकल आएगी, क्वेश्चन नंबर 2 से भी रेलगाड़ी की चाल निकल आएगी। आप जिसमें भी x की वैल्यू रख दीजिए, दोनों से वैल्यू निकल आएगी, चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, दोनों कंडीशन में क्या रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। देखिए समीकरण किसमें रखते हैं दोस्तों बताइए, 1 में रखें कि 2 में, जिसमें आप बता दीजिए। चलिए 2 में रखें, समीकरण 2 से, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 2 से देखिए कितना 5x अपॉन 2 है ना, तो 5 और x की वैल्यू दोस्तों कितनी 30 है, और बटे 12 काट लीजिए। देखिए किससे कटेगा, किससे कटेगा दोस्तों, 2 से कटेगा ना, काटते हैं, ये ऊपर 15 हो गया और नीचे 2 छाक 12। ठीक है, अब दोस्तों 3 से भी कट जाएगा ना, 3 बचे 15 और 3 2 नीचे, देखिए पचम 25 बटे 2, कितना 25 बटे 2 आएगा कि रेलगाड़ी चलो भी दोस्तों किसमें आएगी, मीटर पर सेकंड में। ये किसमें आएगा कि मीटर पर सेकंड में। पर दोस्तों आपसे स्पष्ट कहा है, क्या कहा है स्पष्ट है, इस पर दोस्तों आपसे कहा है कि आप को रेलगाड़ी की जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, यानी कि इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करें। कैसे करेंगे, इसके बाद पहले आप पूरा ये नोट करिएगा, उसके बाद ये नोट करिएगा, फिर मैं यहां लिखता हूं क्या, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर उसके कितना ध्यान समझिएगा, ये 25 बटे 2 है, ठीक है, तो 25 देखिए 25 गुणे 60 गुणे 60 और बटे कितना 2 तो ऑलरेडी से था, बटे 1000। अब ये समझ पाए क्यों दोस्तों, क्यों ऐसा हुआ है, देखिए ध्यान समझिए, 25 बटे 2, इस मीटर पर सेकंड का मतलब है क्या, मीटर बटे सेकंड, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या, मीटर बटे सेकंड। तो दोस्तों ध्यान समझिए, अब 1 मीटर में कितने होता है, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 1 बटे 1000, तो क्या होगा 25 गुणे 1 बटे 1000 हो गया, ठीक है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो 1 घंटे में सेकंड कितना 60 गुणे 60 3600 सेकंड होते हैं, इसे 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, तो 1 बटे 60 गुणे 60, इसलिए हमने क्या किया था यहाँ पर 1 बटे 60 गुणे 60। वो आप अभी मैंने आपको बताया है, जब 4 टर्म होते हैं तो देखिए, और यहाँ पे 2 2 ऑलरेडी से था, जो 4 टर्म होंगे तो 25, देखिए इसको पलटेंगे तो 60 गुणे 60 ऊपर आ जाएगा सबसे ऊपर की नहीं, इसलिए क्या 25 और गुणे 60 हो गया, और नीचे 2 बचेगा और 1000। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इतनी बात तो दोस्तों समझ गए ना। चलिए तो अब तो बस दोस्तों काट लेते हैं, ध्यान समझिएगा किससे कटेगा, देखिए 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, ठीक है, और भी कटेगा भी, देखिए 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया, 2 एकम 2 2 तिया 6, सब कुछ कट गया, क्या 5 तिया 15 तिया 45 है ना, 45 किलोमीटर पर घंटा आया जाके, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आया जाके, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे यहां लिख लीजिएगा अतः, चलिए मैं लिख देता हूं, अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर इतनी आ गई, बढ़िया से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो दोस्तों है आसान, बस आपको इसको अच्छे से समझना है। और दोस्तों
जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो लग तो ऑटोमेटिक जाएगा, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से लगा लीजिए। बस मीटर पर सेकेंड और क्या किलोमीटर पर घंटा में इनको आपस में समझ लीजिए कैसे चेंज करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि 2 लेक्चर जो मैंने कराए हैं रेलगाड़ी से संबंधित, यदि उन दोनों लेक्चरों को आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में कैसे जाते हैं और किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में कैसे आते हैं। उन दोनों लेक्चर को देखेंगे, जैसे ही आप पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको या जो यदि मन में डाउट रहेगा तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न आसान है, बस अच्छे से इसको लगा लीजिएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाए और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।